हाँ भाई, ठीक हो? ठीक है जी। तो 3 वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, चौथी वीडियो आज हम बनाते हैं। देखिए जी, लाइफ एंड साइंस की वीडियो है, लाइफ एंड साइंस सीरीज की चौथी वीडियो। तो आज का टॉपिक हमने चूज करा है, दैट इज डेंसिटी। ठीक है जी, क्या टॉपिक है? डेंसिटी। डेंसिटी अगर हम देखें तो जो वैलिड है वो हर एक चीज के लिए है। अगर हम बात करें मैटर की, मैटर कितनी स्टेट्स में पाया जाता है? 3 स्टेट्स में। पहली क्या? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों के केस के लिए जो डेंसिटी है वो हम वर्ड यूज करते हैं, कि टर्म है जो कि तीनों चीजों को समझने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि मैटर है, हमने बात करी मैटर की। मैटर की स्टेट्स कितनी है? 3 है। या तो कोई चीज सॉलिड होती है, या फिर लिक्विड होती है, या फिर गैस होती है। डेंसिटी की अगर हम बात करें, डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। भाई कितना मास है एक गिवन वॉल्यूम के अंदर, बेसिकली कि एक वॉल्यूम हमने सिलेक्ट करी, उस वॉल्यूम के अंदर दो चीजें ली। फॉर एग्जांपल हमने एक लिया पानी और एक लिया तेल, ऑयल। तो अगर हम ये दो चीजें लेने लग रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि एक गिवन वॉल्यूम के अंदर दोनों की कितनी कितनी तुम्हारा मास आने लग रहा है। मास की अगर हम बात करें, व्हाट इज मास? मास है होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर की जो यूनिट आती है वो क्या आती है? केजी। अगर हम देखें तो जैसे मैं हूं, मेरा मास ऑब्वियसली ज्यादा है, क्योंकि मेरा जो मैटर की क्वांटिटी है मेरी बॉडी में वो ज्यादा है। आप सबका हो सकता है कम हो गई, ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखो, मास जो होता है वो क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। और वॉल्यूम क्या होता है? कि स्पेस ऑक्यूपाइड, कि कितना कोई चीज स्पेस ऑक्यूपाई करने लग रही है। तो अगर कोई चीज कम जगह में ज्यादा मास ऑक्यूपाई करने लग रही है तो हम क्या कहेंगे? कि वो डेंसर है। और कोई चीज अगर कम कर रही है तो हम क्या कहेंगे? कि वो डेंसर नहीं है, लाइटर है। एक तरीके से कह लो कि लेस डेंसर है, कुछ भी कह सकते हो उसको। ठीक है जी। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी क्या लिया, हमने एक वॉल्यूम ली। फॉर एग्जांपल आपने 2 ग्लासेस लिए। एक गिलास में आपने क्या लिया? ये गिलास कितने एमएल के हैं? दोनों के दोनों 250 ml के हैं, 250 ml के हैं। यहाँ पे आपने क्या लिया? यहाँ पे आपने पानी लिया, और यहाँ पे क्या लिया? ऑयल लिया। दिस इज H2O एंड दिस इज ऑयल। आपने दो चीजें ली, दोनों चीजों के अंदर जो वॉल्यूम थी वो सेम थी। वॉल्यूम सेम होने के कारण अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि मास किसका ज्यादा होगा। सोचिए किस चीज का ज्यादा होगा। हाँ जी, सोच पा रहे हैं? तो जो हमारे दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में जनरली आता है कि ऑयल का जो मास होगा वो ज्यादा होगा। मगर रियलिटी इज कि जो H2O है उसका जो मास होता है दैट इज हैवियर देन द, तो जो H2O है वो क्या हैवी है एज कंपेयर टू, एज कंपेयर्ड टू ऑयल। तो ये बात हमें क्लियर होती है। अब ये बात हमें समझ में आ गई कि H2O हैवी है, तो H2O जो है डेंसर भी है। डेंसिटी इज वर्ड, बेसिकली डेंसिटी को हम सिंपल शब्दों में बोलें तो क्या बताती है हमें? हैवीनेस बताती है किसी भी चीज की, कि कोई चीज कितनी ज्यादा हैवी है। ठीक है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिया एक पीस लिया वुड का, लकड़ी का एक पीस लिया, और एक सेम ही वॉल्यूम का आपने पीस लिया आयरन का। आप सबको पता है कि जो आयरन का मास है वो ज्यादा होगा। आयरन का मास वुड के मुकाबले ऑब्वियसली ज्यादा होगा। ठीक है जी। आयरन का मास अगर वुड के मुकाबले ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? कि जो आयरन है दैट इज मोर डेंसर देन द तुम्हारा वुड। ठीक है। तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। अब होगा क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया? पानी लिया। एक गिलास के अंदर आप पानी लो, एक गिलास के अंदर आपने वाटर लिया, ठीक है जी। और इसके ऊपर आपने ऊपर से क्या डाल दिया? ऑयल डाल दिया। क्या डाला आपने? ऑयल डाला। और हम सबको पता है कि जैसे ही हम ये काम करेंगे, जो ऑयल है वो इसके अंदर मिक्स तो होगा नहीं, क्योंकि वाटर और जो तुम्हारा ऑयल है, दोनों दोनों चीजें क्या अलग अलग होती हैं, तो वो दोनों एक दूसरे में तो मिक्स होने वाली नहीं है। अब ये ऑयल जो होगा वो कहाँ तैरेगा? ऊपर तैरेगा। इससे हमें एक बात समझ में आती है, एक जो कॉन्सेप्ट हम लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं वो है, हल्की जो वस्तु होगी हमेशा ऊपर रहती है। हल्की वस्तु हमेशा ऊपर रहती है। ये हमारा आज का मोटो भी है। मोटो मतलब लाइफ लेसन अगर हम कहेंगे तो ये हमारा मोटो है कि भाई जो भी कोई चीज हल्की होगी, मान लो एयर होती है, एयर तुम्हारी, जब हम किसी एयर को गर्म करते तो
हॉट एयर बैलून सबने सुना होगा। हॉट एयर बैलून क्या होता है, जब गर्म किया जाता है तो वो हवा में ऊपर जाता है। तो कोई भी चीज जितनी ज्यादा गर्म होती जाएगी, गर्म इन द सेंस वैसे नहीं कह रहा, मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ, जो भी चीज जितनी ज्यादा हल्की होती जाएगी वो उतना ही ज्यादा ऊपर होती चली जाएगी। अब ये हमारी लाइफ में कैसे अप्लाई हो सकता है, ये स्टेटमेंट कि हल्की वस्तु हमेशा ऊपर रहती है, इस जो लेसन है इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो, हैवीनेस, बॉडी की हैवीनेस से कोई मतलब नहीं होता, जो सारी हैवीनेस चाहिए वो किसकी चाहिए, दिमाग की चाहिए। अब हम क्या करते हैं, किसी एक चीज को लेके बहुत ज्यादा अपने अंदर थॉट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। थॉट्स ऑक्यूपाई होने का कारण क्या होता है कि हम अपने आप को काफी ज्यादा हैवी बना लेते हैं, जिसके कारण से हम कोई भी काम करने में असमर्थ रहते हैं। अगर हम अपने दिमाग से उन थॉट्स, जो थॉट थी, जो सोच थी, जो विचार थे, उनका अगर जो बोझ है वो उतार दें और अपने आप को हल्का करें, तो हम इजीली कोई भी वर्क कर पाएंगे। और जैसे कि हमने बात करी थी कॉज एंड इफेक्ट वाले में, कि अगर काम करोगे तो फल मिलेगा, अगर काम नहीं कर पाए तो फल नहीं मिल पाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, अगर रिकैप करें, तो सिंपल सा था कि भाई डेंसिटी क्या होती है, हैवीनेस होती है। हैवीनेस मींस कितना मास कितनी वॉल्यूम में आ रहा है। मास की अगर हम बात करें क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, वॉल्यूम की अगर बात करें तो क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड, कि कितना स्पेस कोई चीज ऑक्यूपाई कर रही है। अगर हम सेम वॉल्यूम लेते हैं तो हमें दिखता है कि जो H2O है उसका जो मास है वो ज्यादा है, ऑयल का मास क्या है, कम है। वहीं हम अगर पानी और वो ले, यहाँ पे अपने एक एग्जांपल और लिया था वुड और आयरन का, तो अगर हम लोहा और तुम्हारा वो जो लकड़ी है दोनों की अगर क्वांटिटी सेम लेते हैं, मतलब वॉल्यूम अगर सेम लेते हैं, तो हमें पता है जो आयरन है दैट इज मोर हैवियर देन द तुम्हारा वुड। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि ये ज्यादा डेंसिटी वाला है और ये वाला कम डेंसिटी वाला है। इसके बाद हमने देखा कि जब हम पानी में ऑयल डालते हैं तो ऑयल हमेशा ऊपर रहता है, जो पानी होता है वो नीचे रहता है। क्यों? क्योंकि पानी भारी है और ऑयल हल्का है। इससे हमें एक बात समझ में आ रही है कि जो हल्की चीज होगी वो हमेशा कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो लाइफ में भी अगर आप हल्के रहोगे तो आप ऊपर जाओगे। अगर आपने भारीपन अपने अंदर क्रिएट कर लिया, अपने अंदर ज्यादा थॉट्स को ऑक्यूपाई कर लिया, तो क्या होगा, आप नीचे रह जाओगे, फिर आप कुछ भी करने योग्य नहीं रहोगे। ठीक है जी, धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।